नमस्कार, आप देख रहे हैं कालका से समालखा और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। पानीपत के बिजावा मोड़ पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि एक तेज रफ्तार कार ने दो बाइक सवार जीजा सालू को टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों की घटनास्थल पर मौत हो गई। तो वही इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस फरार कार चालक की तलाश में जुटी है। तो एक खबर आपको बता रही, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ तो हादसे में जीजा साली की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और साथ ही साथ पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सर, ये कल 11 साढ़े 11 बजे की बात है और ये सब पूरे अपने रिलेटिव से मिलने जा रहे थे और बीमार था वो, तो उससे मिलकर घर की तरफ आ रहे थे। तो ये हादसा उस टाइम का है और ब्रेजा गाड़ी थी और पूरी स्पीड में गाड़ी थी। उन्होंने पूरी ड्रिंक की हुई थी और ये पीछे से उन्होंने टक्कर मारी। रात को आज एक्सीडेंट के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर गए, डेड बॉडी यहाँ रखवा दी और पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। दो आदमियों की मौत हुई, जिसमें एक रिंकू नाम का है जो बाबा था वहाँ पे, और एक इसका साड़ा था। देश भर में 15 जुलाई से 30 सितंबर तक कोविड वैक्सीनेशन अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। इसके तहत 12 वर्ष आयु वर्ग और इससे ऊपर के सभी पात्र लाभार्थियों को मुफ्त में बूस्टर डोज लगाई जाएगी। वैक्सीनेशन अमृत महोत्सव को लेकर मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि हरियाणा में अगले 75 दिनों तक विशेष वैक्सीन कैंप लगाकर लाभार्थियों को बूस्टर डोज लगाने के काम में तेजी लाई जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि मुख्य सचिव संजीव कौशल ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक की। इसके साथ ही बैठक में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान मुख्य सचिव संजीव कौशल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कोविड वैक्सीनेशन अमृत महोत्सव को जन अभियान बनाना है, ताकि इन 75 दिनों में ही प्रदेश के पात्र लाभार्थियों को बूस्टर डोज अवश्य लगाई जाए। इसके साथ ही देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश भर में 13 से 15 अगस्त 2022 तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। तो 15 जुलाई से 30 सितंबर तक महोत्सव मनाया जाएगा। विशेष वैक्सीनेशन कैंप लगाने के निर्देश दिए गए हैं। तो कोविड वैक्सीनेशन अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। सोनीपत के गोहना में देर शाम को बारिश के साथ आए तेज तूफान से नई सब्जी मंडी में बने दोनों शेड गिर गए। नए इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 अन्य घायल हो गए, जिनमें से एक को गंभीर हालत में रोहतक के पीजीआई में रेफर किया गया। घायलों में से 4 लोग बिहार के बताए जा रहे हैं। तो वहीं तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू हो जाने से प्रशासन 150 से ज्यादा लोगों की जान बचाने में कामयाब रहा। हादसे में 2 पशु भी मरे और एक शेड के नीचे बड़ी संख्या में खड़े वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। बताया जाता है कि हादसे के लिए मार्केट कमेटी के अधिकारियों की कोताही भी जिम्मेदार है।
सब्जी मंडी के आढ़ती बार बार मांग कर रहे थे कि दोनों शेड जर्जर हो चुके हैं, उनकी रिपेयर करवाओ, लेकिन शेड की मरम्मत नहीं कराई गई थी। हादसे का शिकार वो बेगुनाह भी बन गए जिन्होंने बारिश से बचने के लिए शेडों के नीचे शरण ली थी। एक कैजुअल्टी वो माना जा रहा है क्योंकि वो शायद एक्सपायरी हो गई यहाँ पे। बाकी के 3-4 सीरियस हैं, टोटल कितने इंजर्ड होंगे सर? 3-4 ही है, बाकी के कोई एक आध छोटी माइनर इंजरीज हैं, अदरवाइज हादसा तो जी सा है जी, मार्केट कमेटी की फीस भरते हैं और शेडों की तरफ से कई बार लिख के दे चुके हैं अगर भाई शेड अनसेफ हैं और अनसेफ आज साबित हो गए अनसेफ हैं। और ये तो गाड़ी खड़ी थी शेडों के नीचे, बहुत आदमी बच गए, नहीं तो बहुत आदमी मरने। बरसात के कारण ये शेड गिर गया, मुझे पता लगा, मैं अभी मौके पर ही पहुंची हूँ। कह रहे हैं कि एक्सपायर हो गया और 2-3 फाइल भी हैं, बहुत गलत हुआ। जब भी इनको किस चीज़ का पता लगा इनको एक्शन लेना चाहिए था। तो मैडम जिस तरह से बता रहे हैं कि लापरवाही है कहीं ना कहीं, आज इसकी देखभाल ठीक ढंग से नहीं की गई, क्या मानते हैं? देखो, किसी की जान गई और किसी के साथ जो घायल हुए नुकसान हुआ तो उसके लिए रहेंगे। अगर उनको पहले से अलर्ट किया गया है तो एक्शन लेना चाहिए था उनको। जो सोनीपत जिले के गौना कस्बे में बारिश के साथ आई तेज आंधी से सब्जी मंडी के लोहे के 2 बड़े शेड ढह गए। शेडों के नीचे दबने से 2 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 17 लोग घायल हो गए। घायलों में 3 की हालत गंभीर बनी है। शेड के मलबे में दबने से 2 दर्जन वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए तो प्रशासन और पुलिस की ओर से राहत बचाव कार्य भी किया गया। हादसे के बाद बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और जिला अध्यक्ष तीर्थ राणा गोहना में सब्जी मंडी में हुए हादसे का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने दोनों मृतकों को श्रद्धांजलि दी और घायलों को ठीक होने की कामना की। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि यह हैरान कर देने वाली घटना है और गोहना में मौसम में बदलाव आने से ये घटना हुई है। उन्होंने सरकार की तरफ से मृतकों को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस मौके पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष तीर्थ राणा, उपाध्यक्ष बलराम कौशिक, इंद्रजीत विरमानी भी मौजूद रहे। तो सोनीपत में गोहना सब्जी मंडी में हुए हादसे के बाद बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ वहां पहुंचे और आपको बता दें कि इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 17 लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। एक को गंभीर हालत में रोहतक के पीजीआई में रेफर किया गया है। देखिए, बहुत ही हैरान करने वाली बात है। बहुत बड़े शेड थे और इन शेडों के नीचे पूरे जलसे भी होते थे। मंडी रोजाना यहाँ चलती थी। शाम के समय दोनों शेड थोड़ी समय की देरी से इस प्रकार से गिरना अपने आप में बहुत ही हैरान करने वाली घटना है। निश्चित रूप से मौसम का जो यहाँ जिसको हम कहते हैं कि हवा का भंवर बनना, उसके कारण से मंडी वालों का कहना है कि हरियाणा में इस बार 2 करोड़ 70 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनमें से 2 करोड़ पर वन विभाग द्वारा लगाए जाएंगे जबकि 70 लाख पेड़ सामाजिक संस्थाओं, स्कूलों द्वारा लगाए जाएंगे। हरियाणा के वन, पर्यावरण एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर के क्लेसर में वन रेंज अधिकारी कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि वन क्षेत्र को और बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि हथिनी कुंड बैराज इलाके को विकसित किया जाएगा या वाटर स्पोर्ट, वाटर बोट और पैराग्लाइडिंग के बारे में प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। अब की बार हम 2 करोड़ पेड़ लगा रहे हैं जो सीधा सीधा विभाग लगा रहा और 70 लाख के करीब हम जो एनजीओ हैं या जो सामाजिक संस्थाएं हैं, स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, जो अन्य संस्थाएं हैं उनको पेड़ उपलब्ध करा रहे हैं। तो हमारी आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से अपील करूंगा कि केवल पेड़ लगाने पे नहीं, पेड़ को लगाना और उसको सुरक्षित रखना, बड़ा करना। अगर हम सब के सब मिलके ये काम करेंगे तो निश्चित तौर से बहुत बड़ा काम होगा। पेड़ लगाना वैसे भी पुण्य का काम है।
हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच के तत्वाधान में हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि जिला कमेटी अंबाला प्रधान सरदार इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में यह प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रमुख मुख्य अभियंता का पुतला फूंका और अधीक्षक अभियंता को 16 सूत्रीय मांग को लेकर पत्र सौंपा। अंबाला से ये खबर आपको बता रहे, जहां पर संयुक्त कर्मचारी मंच का प्रदर्शन देखने को मिला। मुख्य अभियंता का पुतला फूंका गया, साथ ही साथ 16 सूत्रीय मांगों को लेकर बता दें आपको कि जो है ज्ञापन भी सौंपा गया। ये आज प्रोटेस्ट ये हो रहा है कि प्रदेश के अंदर जो कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं उनको 1 साल से 6 महीने से वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। जहां तक अधीक्षक अभियंता ने कहा कि हमारे लेवल का नहीं है, हमारी सारी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी, सारी पावर ही अधीक्षक अभियंता के पास है। इन्हीं के माध्यम से हमारा बजट मांग की जाती है, यहीं से बजट भी टाइम पे ना जावे। उनका पीएफईएसआई नहीं काट रहा, जबकि सरकार कहती है पीएफईएसआई काट करके बैंक के माध्यम से तनख्वाह दी जाए, लेकिन उनकी तनख्वाह बैंक के माध्यम से पीएफ से काट करके नहीं दी जा रही है। कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर इनका नाम नहीं चढ़ाया जा रहा है और उनका शोषण किया जा रहा है। हम ये कहते हैं जो सरकार कहती है उसको पूरा करो। इन्होंने ज्ञापन दिया और जो इनकी जो प्रमुख मांगे हैं इसमें इनको उचित कार्रवाई के लिए ऊपर भेज दिया जाएगा और जो भी आगे उचित आदेश मिलेंगे इस कार्रवाई के संदर्भ में उनको लागू कर दिया जाएगा। सोनीपत में भी सीएम फ्लाइंग टीम एक्शन मोड में है। सीएम फ्लाइंग टीम ने गांव पिनाना में न्यू शिप भट्टा पर छापेमारी की। दरअसल भट्टे को राष्ट्रीय एनजीटी के आदेशों की अवहेलना करते हुए खुला गया था और साथ ही भट्टे में प्रतिबंधित कार्बन जलाया जा रहा था। मामले को लेकर खाद्य और पूर्ति विभाग के निरीक्षक ने मोहना थाना में केस दर्ज कराया है। सीएम फ्लाइंग ने डीएसपी अरजीत सिंह ने बताया कि पिनाना प्रतिबंध के बाद भी भट्टा खोलने की सूचना मिली थी और पुलिस मामले की जांच कर रही है। मोहाना थाना के क्षेत्र में पता चला था कि ईंट के भट्टे जो है अभी भी चल रहे हैं, जो कि एनजीटी गाइडलाइंस के हिसाब से 30 जून 2022 को बंद हो जाने चाहिए थे, जिसके संबंध में रेड की गई और जहां पाया गया कि कार्बन जो रबड़ से बनाया जाता है और बिहार साइड से आता है, जो कि एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हानिकारक है, वो इस्तेमाल किया जा रहा था। कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। कांवड़ यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने और जिला उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने नगर निगम कमिश्नर आयुष सिन्हा के साथ सड़कों का जायजा लिया। तमाम अधिकारियों के साथ मंत्री जब पौंटा साहिब रोड पर पहुंचे तो देखा कि सड़कों की जो हालत है वो काफी जर्जर बनी हुई है। इसके लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों से पूछा गया तो वही कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने संबंधित विभाग को इसका जिम्मेदार ठहराया और कहा संबंधित विभाग की बड़ी लापरवाही है, जिसको लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। तो कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है। मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सड़कों का जायजा लिया तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान उनके साथ डीसी पार्थ गुप्ता भी मौजूद रहे। तो पहली खुल के बरसात भी नहीं, सड़कें टूटी या सड़क कहाँ है, रास्ता कहाँ है, कुछ समझ नहीं आया। प्रशासनिक अधिकारी भी थे तो क्या करना चाहेंगे सर? नहीं, निश्चित तौर से कुछ खामियां हैं और उसी के लिए आज का दौरा था। जहाँ जहाँ सड़कें टूटी हैं विभाग के सारे लोग हमारे साथ थे और हमने उनसे पूछताछ भी की और अगर कुछ खामियां होंगी तो कार्रवाई भी उनके खिलाफ। तो किसकी कमी मानते सर? नहीं, कुछ तो कमियां हैं विभाग की, क्योंकि उन्होंने ठीक तरीके से ध्यान नहीं दिया इस बात पे। वाली जो सड़क है ये जो इसकी जो स्थिति को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट को लेकर मंत्री जी के द्वारा दौरा किया गया और उसमें कई जगह जो है मेजर
जो है खड्डे पाए गए हैं। उन पॉइंट से माननीय मंत्री जी ने खुद जोड़ करके वो भी चेक किए गए। त्रिवेणी ब्लॉक हो गया, अपना मानीपुर से पहले हो गया, चित्रौली वाला पॉइंट हो गया, कई पॉइंट बहुत ज़्यादा जो है बहुत डैमेज है। इसके लिए जो समुद्र विभाग है वो आवश्यक। सावन महीने में भगवान भोलेनाथ को गंगा जल से जलाभिषेक करने का महत्व है, लेकिन अगर कोई श्रद्धालु हरिद्वार, कचला या ब्रजघाट नहीं जा सके तो उन्हें भी डाक विभाग के सहारे गंगा जल से भोलेनाथ का जलाभिषेक करने का अवसर मिलेगा। आपको बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी भोले बाबा के श्रद्धालुओं के लिए डाक विभाग की तरफ से गंगा जल की बोतल का स्टॉल लगाए गए हैं और इस साल भी अंबाला में डाक विभाग की ओर से कई जगहों पर गंगा जल के स्टॉल लगाए जाएंगे और मात्र 30 रुपए में श्रद्धालुओं को गंगा जल की बोतल दी जाएगी, जिससे भोले के श्रद्धालु गंगा जल से भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सकेंगे। तो यहाँ से गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा ये चलाया हुआ है कि हम हरिद्वार को सर जा नहीं सकते इतनी दूर। अब सावन का वैसे महीना चल रहा है तो हमें गंगा जल तो चाहिए और ये बहुत अच्छा करा हुआ कि हमें यहीं से पोस्ट ऑफिस से मिल जाता है। ये सावन का महीना शुरू हो चुका है, इसके लिए हमें गंगा जल की जरूरत पड़ती है, लेकिन कुछ मजबूरियों के कारण हम हरिद्वार और ऋषिकेश नहीं जा सकते ले जाने की गंगा जल लेने के लिए। तो इसलिए हम ये पोस्ट ऑफिस से हमें ये सुविधा बहुत अच्छी उपलब्ध हुई है, जो कि हमारा सावन का महीना भगवान शिव को पूजा करने के लिए गंगा जल को काम आता है। यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ। रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। मिशन 2024 के लिए बीजेपी की तैयारी, फिर कमल खिलाने के लिए मंथन है जारी। कांग्रेस भी कर रही हमले बारी बारी, सियासत के अखाड़े में टेंशन है भारी। देखिए मसला रात 8 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक कर लेते खबरों की ओर। चरखी दादरी पीजी कॉलेज में स्टाफ की कमी और एग्जाम के लिए सेंटर दूर बनाए जाने को लेकर छात्र छात्राओं ने विरोध जताया। छात्रों ने विरोध जताने के दौरान कहा कि वो प्रदर्शन करते हुए शहर में विधायक और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपेंगे, उसके बाद पिलानी दिल्ली रोड को जाम करेंगे। विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलने पर जिला उपायुक्त श्यामलाल पूनिया पीजी कॉलेज चरखी दादरी पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों को आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह के दौरान सभी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। तो यहाँ जो छात्रों की समस्याएं बोलते हैं, जैसे फैकल्टी का ना होना, इसी तरह जो उनका एग्ज़ाम सेंटर भी कहीं आदमपुर में शिफ्ट कर दिया गया था, उसको लेके भी वीसी साहब से बात हुई है। और जो अन्य पदों के भरने की मांग हो, चाहे उनको स्वीकृत कराने की, वो राज्य सरकार के साथ हम उसको टेकअप करेंगे प्रायोरिटी। साहब और सीटीएम साहब यहाँ पे पहुँचे हैं। पहले तो मुद्दा अलग ही था, क्योंकि प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, तो आंदोलन का रुख था। लेकिन जब जैसे यहाँ पे डीसी साहब आए हैं और सीटीएम साहब आए हैं, तो अभी इन्होंने हमारे सामने ही वाइस चांसलर से बात की है, सीवीएलयू के जो वाइस चांसलर उनसे बात की है, तो उन्होंने कहा है कि हम सेंटर को यहाँ बना देंगे और जो आप प्रिंसिपल के हाथों जो है लिख के संज्ञान और हमें भी। झज्जर में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे नगर परिषद सफाई कर्मचारियों ने 5वें दिन भी काम बंद रखा, जिस कारण शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। लेकिन कोई भी अधिकारी उनकी
सुनवाई करने नहीं पहुंचा है। हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारियों का कहना है कि वो लगातार अपनी मांगे सरकार के समक्ष रखते आ रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से समान वेतन, रुका हुआ है एरिया देने और कोविड महामारी के दौरान जो लोग हताहत हुए उन्हें मुआवजा देने की मांग के अलावा कई मांगे रखी है, जिन्हें सरकार लगातार अनदेखा कर रही है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानेगी तब तक वो हड़ताल जारी रखेंगे। तो झज्जर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि सफाई व्यवस्था जो है वो चरमरा गई है। सफाई कर्मचारी वो हड़ताल पर बैठे हुए और ऐसे में लोगों को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 5वें दिन भी कर्मचारी धरने पर बैठे रहे और जिस वजह से जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ दिखा। ऐसे में लोगों को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नारनौल से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि अस्पताल में डॉक्टरों की कमी से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारे संवाददाता ने अस्पताल का दौरा किया तो अस्पताल की हालत खस्ता नजर आई। अस्पताल में ना ही आवश्यक डॉक्टर उपलब्ध हैं और ना ही पूरा स्टाफ। दूसरी तरफ मरीज भी बाहर से दवाइयां खरीदने को मजबूर हैं। सिविल हॉस्पिटल नारनौल में मेडिकल ऑफिसर्स जो पोस्ट है वो सेंक्शंस 42 है और इस टाइम प्रेजेंट में 26 है। सीनियर मेडिकल ऑफिसर है, उनकी 3 पोस्टें सेंक्शन है, उसमें 2 पोस्टें यहाँ फिलअप है, उनमें से और 1 पोस्ट वैकेंट है। जो 2 पोस्ट फिलअप है उसमें से एक डॉक्टर आशा शर्मा SMO जो है वो ऑन डेपुटेशन पर चंडीगढ़ पंचकुला सेक्टर 3 डिस्पेंसरी में 6 महीने के लिए डेपुटेशन पर बाहर से लेने के लिए। क्या कहते, क्या मानते हैं सरकार दवाइयों की पूर्ति नहीं करवा पा रही है? सरकार करवा रही है और कहीं गड़बड़ हो, आधी मिल पाई है, आधी बात के लिए। क्या कहते हैं ये लोग दवाई के लिए, क्या कह रहे हैं? दवाई दे दी जो लिखी है, जो तो और बाहर की लिखी है। सिरसा पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए डीएसपी साधुराम ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान रिंकू, अजय कुमार और विकास के रूप में हुई है। साथ ही उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के दौरान उनके एक अन्य साथी की भी पहचान कर ली गई है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर उनकी निशानदेही पर चोरी की 5 लैपटॉप और वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ी भी बरामद की गई है। थाना शहर पुलिस ने 3 चोर पकड़े हैं, जिनमें से करीब 15-16 वारदातें हैं, जिनमें फतेहाबाद की भी है, हमारी है, चोपटा की है, डिंग की है, मल्लिका की है और रतिया की भी है। LED चोरी करने की, बैटरी चोरी करने की और टायर। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।